हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है मेरे भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? जल्दी से एक बार कमेंट करिए और बताइए ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? आप मुझे सही से देख और सुन पा रहे हैं? हाँ जी, क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? जल्दी से एक बार कमेंट करिए और बताइए। नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। जल्दी से एक बार कमेंट कर दो और बता दो ऑडियो वीडियो क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं और आज ब्लड रिलेशन करते हैं खत्म। ब्लड रिलेशन क्या करते हैं भाई? खत्म खत्म खत्म। जल्दी से आइए। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आज हमारा आखिरी टाइप रह गया और मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है ये हर एग्जाम के लिए। ठीक है। और ये टाइप कौन सा है? पॉइंटिंग। पॉइंटिंग मींस इशारा करने वाला टाइप है ये। इसमें क्या होगा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देखकर या दूसरे व्यक्ति के फोटो को देखकर इशारा करेगा और फिर उस व्यक्ति का रिश्ता बताएगा खुद से कि वो मेरा क्या लगता है। ठीक है भाई। तो ये जो क्वेश्चन है ना पॉइंटिंग वाले, वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। सब लोग अब ध्यान से मेरी बात समझो, नहीं तो अगले 1 घंटे डाउट में ही बने रहोगे। आपके लिए ये टाइप बहुत ज्यादा आसान भी हो सकता है और टफ भी हो सकता है। डिपेंड करेगा कि आप मेरी बात को कितने ध्यान से सुनेंगे। चलिए भाई, तो ये जो क्वेश्चन है ना वो दो प्रकार के होंगे। एक तो होगा वन वे और एक होगा टू वे। अब सर वन वे क्या है और टू वे क्या है, हम नहीं समझे, ये समझाओ। जैसे मान लो दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति है ए और एक दूसरा व्यक्ति है बी। ए व्यक्ति बी को देखकर रिश्ता बताने लगता है। ए बताने वाला व्यक्ति है, ये बता रहा है, जो बोल रहा है। तो ये ए बी को देखकर बी का रिश्ता बताने लगता है कि ये बी मेरा क्या लगता है। तो जब वन वे वाले क्वेश्चन होंगे ना, तो ये ए जो है वो सारा रिश्ता ना अपनी तरफ से ही बोल देगा और सीधे सीधे बी क्या लगता है ये जाके बता देगा। जैसे मान लो मैं ए हूं और मैं बी को देखकर बता रहा हूं कि ये मेरे पिता की पत्नी के बेटे, ऐसे समझो, ये मेरे पिता की पत्नी की मां के पति का इकलौता बेटा है। समझे? ए ने सारा रिश्ता देखो अपनी तरफ से तो बता दिया कि मेरे पिता की पत्नी की मां के पति का बेटा है। तो ए ने पूरा रिश्ता अपनी तरफ से ही बता दिया और बी कौन लगता है ये भी बता दिया। ठीक है ना? सारा रिश्ता अपनी तरफ से बता दिया, तो ये कहलाता है वन वे। कि जब रिश्ता आप बताने लगो तो सारा रिश्ता एक ही तरफ से बोल डालो, वो वन वे है। अच्छा, टू वे क्या होता है सर? वही कहानी, ए एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति बी। अब ए बी का रिश्ता बता रहा है, लेकिन आधा तो ये अपनी तरफ से बोलेगा और आधा बी की तरफ से बोलेगा और किसी कॉमन प्लेस पर जाकर दोनों को मिला देगा। जैसे उसी रिश्ते को मैं टू वे में बोलता हूं, क्या? कि बी के पिता की पत्नी मेरी मां की मां है। तो इसमें क्या किया मैंने? आधा रिश्ता बी की तरफ से बोला कि बी के पिता की पत्नी। अब मैं मेरी तरफ से बोल रहा हूं बाकी का रिश्ता, मेरी मां की मां है। तो यहां दोनों तरफ से ही रिश्ता बताया जा रहा है, तो यह कहलाता है टू वे। देखो वन वे बहुत ज्यादा आसान है, वन वे के क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। टू वे में थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम लिए। ठीक है भाई, आइए जी। पहला क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, नन्ना सा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, पढ़िए और करने की कोशिश करिए। तस्वीर वाला टाइप है। हाँ जी बिल्कुल, तस्वीर वाला टाइप है ये। पॉइंटिंग बोलते हैं उसको, इशारा करने वाला। अब वो तस्वीर की तरफ भी इशारा कर सकता है और सामने भी कर सकता है। ये बोल रहा है हेमा। अच्छा, मैं आपको एक चीज और पहले ही वार्निंग दे दूं, जो बच्चे इंग्लिश वाले हो ना भाई, वो प्लीज, आप, मुझे उम्मीद है इतनी हिंदी तो जानते ही होंगे रिश्तों के बारे में, आप हिंदी में ही क्वेश्चन पढ़ना। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन पजल फॉर्म होता है और इंग्लिश की लैंग्वेज इसको और ज्यादा पजल बना के रख देती है हमारे सामने। ठीक है सर, आपकी बुक मंगा ली है, वेरी गुड मेरे भाई धीरेन्द्र। चलिए जी, यहां फोकस करिए अभी आप। तो हिंदी में पढ़ेंगे ना तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होता चला जाएगा।
देखो ये क्या बोल रहा है, हेमा की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा। तो जब भी आप ऐसा क्वेश्चन करें ना, तो अपने आप को वो व्यक्ति मान लें जो इशारा करके बोल रहा है। तो यहां एक लड़का है जो इशारा करके हेमा की तरफ इशारा करके बोल रहा है, तो वो लड़का मैं बन गया खुद। ठीक है, मैं बन गया हूं वो लड़का। अब मैं अपने आप को रखूंगा और मैं क्या बोल रहा हूं हेमा के बारे में, वो अपने आप को रखकर फील करूंगा। ठीक है, चलो जी, मैंने क्या बोला कि वह मेरे पिता, हेमा के बारे में बोल रहा हूं कि हेमा मेरे पिता की बेटी, पिता की बेटी मतलब मेरी बहन के बेटे, बहन का बेटा मींस नेव्यू, की बहन है तो नेव्यू की बहन कौन होती है, नीस। इसका मतलब है हेमा मेरी कौन है, नीस है। तो हेमा का रिश्ता बताना है तो हेमा नीस है भाई। सर प्रैक्टिस कहां से करें मेरे भाई, वैसे तो मैं आपको एक सीट प्रोवाइड कराने जा रहा हूं, लेकिन वो सीट ना मैं स्पेशल बैचेस वाली प्रोवाइड कराने की सोच रहा हूं आप लोगों को। तो अब स्पेशल बैचेस का तो मतलब ये है कि उसमें तो यार बैंक भी आ जाएगा, उसमें सब कुछ आ जाएगा ना। तो फिर आप ऐसा करें कि वो सीट तो मैं डलवा ही दूंगा, वो सीट तो आप कर ही लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप क्या करें कि आप कोई भी बुक प्रीवियस ईयर मार्केट से उठा लें। ठीक है, कोई भी प्रीवियस ईयर वाली बुक मार्केट से उठा लें, पहले पूरा चैप्टर मेरे से पढ़ें, मेरे क्वेश्चन जो क्लास में कराए गए हैं उनको सॉल्व करें, फिर आप कोई भी प्रीवियस ईयर मार्केट से उठा लें, एक्स वाई जेड कोई भी जाके, सब प्रीवियस ईयर ही है, पिछले सालों के ही कलेक्शन है सबके पास में। ठीक है, तो आप कोई भी लेटेस्ट वाली उठा लें 2018 से और 2023 तक, ये वाली कोई भी उठा लें मार्केट से, और इसके प्रीवियस ईयर लगाते चले जाएं अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग, कहानी खत्म। तो भाई हमने इस क्वेश्चन को बिना पेन टच किए कितनी आसानी से कर लिया। आपकी बुक से प्रैक्टिस करूंगा सर, बिल्कुल बढ़िया एकदम। चलिए जी, आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। मैंने क्या बोला है, जब ऐसे क्वेश्चन आए तो आप अपने आप को रखो और अपने आप को वो व्यक्ति मान लो जो व्यक्ति इंट्रोडक्शन दे रहा है या जो व्यक्ति इशारा करके बोल रहा है। बोलने वाला व्यक्ति आप खुद बन जाओ और अपने अकॉर्डिंग चीजों को अरेंज करते चले जाओ। आज ही मंगाई है सर। ओके मेरे भाई धीरेन्द्र, मन से करो उस बुक को, बहुत मजा आएगा बुक को सॉल्व करने में। जल्दी से करिए भाई। कर डालो। ये क्या बोल रहा है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा। मैं फिर बोल रहा हूं, आप लोग इन क्वेश्चनों को अगर हिंदी आपकी ठीक ठाक है, ठीक ठाक का मतलब है कि आप रिश्ते अगर समझ लेते हैं, पिता कौन होता है, भाई कौन होता है, भतीजा कौन होता है, तो मेरे भाई मैं आपसे यही सलाह दूंगा कि आप क्वेश्चनों को हिंदी में पढ़ें। इंग्लिश में पढ़ोगे तो इंग्लिश और ज्यादा पजल बना देता है इन क्वेश्चनों को और हमें कॉम्प्लिकेटेड कर देता है क्वेश्चनों को समझने में। ठीक है ना, क्योंकि एक तो यार हमको पता है ना कि इंग्लिश में रिश्ते हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अंकल का मतलब क्या है, हिंदी में लिखा होगा चाचा है तो मतलब क्या है, वहां लिखा होगा ग्रैंडफादर, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। हिंदी में लिखा होगा दादा, हमको समझ आ जाएगा पापा के पापा की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए जी। तो एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कह रहा है, तो वो आदमी मैं खुद बन गया। मैं कह रहा हूं, अब ये मैं कह रहा हूं एक लड़की के फोटो को देखते हुए मैं उस लड़की का परिचय दे रहा हूं कि वो मेरी कौन है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। या मैं उसका कौन हूं, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि वह मतलब वो लड़की मेरे ग्रैंड मदर। अब भाई ग्रैंड मदर देखो क्या होती है, या तो दादी या नानी के इकलौती संतान। अच्छा ध्यान से समझो, ग्रैंड मदर की इकलौती संतान, तो ग्रैंड मदर तो सर दो होती है ना, हमारी दादी भी हो सकती हैं और नानी भी। तो कौन सी ग्रैंड मदर लें, मैंने बोला कोई भी लेके चल लो, दादी या नानी। उनकी इकलौती संतान, तो दादी की इकलौती संतान मतलब मेरे पिता और नानी की इकलौती संतान मतलब मेरी माँ। तो मेरी ग्रैंड मदर की इकलौती संतान मतलब मेरे माता या पिता के इकलौती संतान। भाई मेरे माता या पिता की इकलौती संतान मैं खुद हूंगा ना। हाँ जी सर। की बेटी है मतलब मेरी ही बेटी है भाई वो। दोबारा समझो इस बात को, मैं एक लड़की के फोटो को देख रहा हूं और मैं क्या कह रहा हूं कि ये मेरे ग्रैंड मदर की इकलौती संतान। तो ग्रैंड मदर की इकलौती संतान कौन होगी,
मान लो ग्रैंड मदर का मतलब यहां दादी से है, तो दादी की इकलौती संतान मतलब मेरे पिता की इकलौती संतान, पिता की इकलौती संतान मतलब मैं खुद और मेरी बेटी है, तो वो लड़की जो है ना वो मेरी बेटी ही है। तो आदमी मतलब आदमी तो मैं ही बन चुका हूं ना, तो आदमी का उस लड़की से क्या रिलेशन है, तो आदमी का रिलेशन बताना है, तो आदमी उसका क्या हुआ, फादर, क्योंकि वो उसकी बेटी है। ऑप्शन नंबर बी। क्या बात समझ में आ गई? ऐसे क्वेश्चन बहुत आसानी से बिना पेन टच किए किए जा सकते हैं अपने आप को रख के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई, सेम ही क्वेश्चन है। एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, इस बार लड़की कह रही है, एक पुरुष की ओर, एक मेल की ओर इशारा कर रही है, एक मैन की ओर इशारा कर रही है, और मैन की ओर इशारा करके वो लड़की क्या कह रही है, तो यहां लड़की बन जाओ आप, जो भी इंट्रोडक्शन दे ना वो तुम बन जाया करो। तो यहां लड़की बोल रही है तो लड़की तुम बन जाओ, मैं बन गया जी, यहां पर मैं लड़की बन गया और मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं एक आदमी का। मैं क्या बोल रहा हूं कि वह मेरी ग्रैंड मदर की इकलौती संतान के पति। भाई ग्रैंड मदर मतलब दादी या नानी, की इकलौती संतान माँ या पिता, के पति, तो भाई पिता के पति का मतलब क्या होता है, पिता के तो पति होते ही नहीं है। तो ये कहानी क्या है, मेरी ग्रैंड मदर मतलब नानी की बात हो रही है, नानी की इकलौती संतान मतलब मेरी माँ, के पति मतलब मेरे पिता, के इकलौते भाई, पिता के भाई मतलब मेरे अंकल, का भाई मतलब मेरे वापस से पिता, मेरे पिता के इकलौते भाई मतलब पिता के इकलौते भाई होने का मतलब यह है कि मेरे पिता और उनका फिर एक ही भाई है जो मेरा अंकल है। अब अंकल के भाई वापस से मेरे पिता ही होंगे, हाँ जी सर, मैं अंकल के भाई मतलब मेरे पिता हैं, तो जिनका मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं ना वो मेरे पिता हैं, मतलब लड़की के पिता हैं। तो उस लड़की का पुरुष से क्या संबंध है, तो लड़की उनकी कौन है, डॉटर है, बेटी है। नहीं समझ आया, एक बार डायग्राम से समझाऊं, डायग्राम से समझाऊं, वैसे तो समझ में आ जाना चाहिए था, डायग्राम से समझते हैं। वह मेरी ग्रैंड मदर की इकलौती बेटी के पति, तो ये हो गई वो लड़की जो इंट्रोडक्शन दे रही है, इसकी ग्रैंड मदर की इकलौती संतान के पति, तो इसकी ग्रैंड मदर मतलब नानी, नानी की इकलौती बेटी मतलब इसकी माँ, इसकी माँ के पति मतलब इसके फादर, और इसके फादर के इकलौते भाई मतलब इसके अंकल, फादर के इकलौते भाई मतलब फादर और फादर का एक भाई और है बस, तो फादर के इकलौते भाई का भाई, तो वापस से फादर ही तो हो गए। तो जिसका भी इंट्रोडक्शन दे रही है ना जिस मैन का, वो ये है, मतलब इस लड़की के फादर ही हैं वो, तो ये लड़की इनकी क्या लगी, डॉटर लगी, बेटी आ रहा है, वेरी गुड, बेटी आ रहा है भाई। क्या बात समझ में आ गई ना, क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, जल्दी से करिए आप लोग पहले, फिर मैं बताता हूं भाई। आज ये चैप्टर आपका खत्म, और कल कल मतलब मंडे से एक न्यू चैप्टर आपका स्टार्ट हो जाएगा भाई। और अभी थोड़ा छोटे छोटे चैप्टर्स उठाएंगे हम लोग, कोडिंग डिकोडिंग नंबर सीरीज टाइप के। उससे क्या होगा ना कि उनका वेटेज ज्यादा है और चैप्टर बहुत बड़े नहीं चलते कि 10 दिन चल रहा है कि 8 दिन चल रहा है। ज्यादा से ज्यादा नंबर सीरीज 3 दिन का चैप्टर है, कोडिंग डिकोडिंग आपका लगभग 5 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, एनालॉजी लगभग 5 दिन में खत्म हो जाएगा, और यहां से वेटेज बहुत ज्यादा है हर एग्जाम की, तो हम पहले ये वाले चैप्टर्स उठाएंगे। ठीक है भाई, चलो इस क्वेश्चन को करिए, जल्दी से आंसर बताओ क्या आने लग रहा है इसका आंसर भाई, आंसर कौन बताएगा है, समय ले लेते हो यार तुम लोग। चलिए भाई, इसमें और क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे सर, अभी हम ही कराएंगे भाई। सर आप मेरे कमेंट नहीं पढ़ रहे, पढ़ रहे हैं, बिल्कुल पढ़ रहे हैं। चलिए जी इधर देखिए, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा,
तो जो कहता है वो तुम बन जाओ। मैं बन गया ये लड़की साहब जो कह रही है। ठीक है सर, आज ही ज्वाइन किया हूं तो कम समझ आ रहा है। कोई बात नहीं दीपिका, आप लोग क्या करेंगे, कल मतलब मंडे से नया चैप्टर चलेगा, सब कुछ समझ में आएगा। चलिए जी, वह मेरी बहन, वो लड़की क्या कहने लग रही है, वह मेरी बहन की इकलौती मैटरनल आंट। भाई मैटरनल आंट क्या होती है, मौसी। तो मेरी बहन की इकलौती मौसी, इकलौती मौसी का मतलब है माँ की इकलौती बहन। इकलौती मौसी का मतलब है इकलौती माँ की बहन। तो मेरी बहन की इकलौती मौसी या फिर मेरी इकलौती मौसी, बात सेम है। तो मेरी इकलौती मौसी जिसका कोई भाई नहीं है, तो इसका मतलब है मेरी माँ और मेरी मौसी दो ही है बस। तो मेरी इकलौती मौसी का मतलब क्या है कि मेरी माँ है और उनकी एक बहन और है बस। ठीक है जी, मेरी मौसी तक हम पहुंच गए थे ना। यहां पर मैटरनल आंट मतलब मेरी इकलौती मौसी की नीस। तो भाई वो लड़की खुद हो गई। नीस का मतलब क्या है, बहन या भाई की बेटी। तो मेरी मौसी की बहन मेरी ही माँ है बस, उनका भाई तो कोई है ही नहीं। तो मेरी मौसी की बहन मतलब मेरी माँ की बेटी, तो वो लड़की खुद हो गई। हाँ जी, की माँ, मेरी मौसी की नीस की माँ मतलब मेरी माँ वापस से है वो महिला जिसका मैं बात कर रहा हूं। तो वो जो लड़की है वो किसकी बात कर रही थी, अपनी माँ की बात कर रही थी। तो महिला का लड़की से क्या संबंध है, तो महिला उसकी मदर है। भाई क्या आपके बात सबके समझ में आ गई जो मैं समझाना चाह रहा हूं, या डायग्राम बनाना पड़ेगा मुझे? तो एक बार डायग्राम से भी देख लो। देखो ये वो गर्ल है जो बात कर रही है एक महिला को देखकर, और इसने क्या कहा कि मेरी एक बहन है और बहन की इकलौती मैटरनल आंटी है। बहन की इकलौती मैटरनल आंटी का मतलब क्या है कि बहन की एक माँ है और माँ की एक बहन और है, बस इसके अलावा और कोई नहीं है। मेरी माँ और मेरी माँ की इकलौती बहन है। और ये जो बहन है ना मैटरनल आंटी, इसका कोई भाई और नहीं है, इसकी सिर्फ एक ही बहन है जो मेरी माँ है, इस लड़की की माँ है। अब इसने क्या कहा कि इस मैटरनल आंटी की नीस, तो नीस क्या होगी, इसकी बहन की बेटी, नीस की माँ। तो इस नीस की माँ मतलब ये वाली महिला, यही है वो वोमेन जिसकी ओर वो इशारा करके बता रही है गर्ल। तो ये गर्ल किसकी ओर इशारा कर रही है फिर, अपनी बहन की माँ मतलब अपनी माँ की ओर इशारा कर रही है। तो ये इसकी मदर है। सर मैं नया नया आया हूं प्रिंस, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, आपका स्वागत है। आप मंडे से नया चैप्टर पढ़ेंगे और आप सब कुछ बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। सर मैं 10 दिन से मैसेज भेजा, मैंने भाई विकास कल भी बोला था यार, री मैसेज कर दो, उसमें दोबारा मैसेज भेज दो। मैंने कल नहीं बोला था आपसे कि आप मुझे दोबारा मैसेज कर दें? मैं टाइमिंग भी भेज रहा हूं, रात के 9 बजे से 10 या 11 बजे तक। आप कितने भी बजे मुझे दोबारा मैसेज कर देना। होता क्या है ना यार, बहुत सारे बच्चे मैसेज भेज देते हैं, अब बहुत सारे बच्चे मैसेज भेज देते हैं तो वो नीचे चला जाता है। आप मुझे दोबारा मैसेज भेज देना। मामी भी तो हो सकती है ना मैटरनल आंटी। मेरे भाई ना ना ना, यही गलती नहीं करनी है। प्रियल, मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में भी बोला था कि अगर कोई आदमी सामने से बोल रहा है ना मैटरनल आंटी, तो वहां दिमाग में सिर्फ मौसी आनी चाहिए। कोई बोल रहा है पैटर्नल आंटी, तो वहां बुआ आनी चाहिए, चाची और ताई नहीं आनी चाहिए। आंटी का मतलब असलियत में क्या है, हमारे माता या पिता की बहन। बाकी तो फिर हम रेस्पेक्ट देने के लिए बोलने लग रहे हैं। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे स्क्रीन पर। जब अमित ने मंजीत को देखा तो उसने कहा, भाई अमित ने मंजीत को देखा, अमित है ये, अमित, ठीक है, अमित। अमित ने मंजीत को देखा और उसने क्या कहा, तो अमित कह रहा है ना मंजीत को देखकर, सर आपकी बुक देखी मैंने 799 की बता रहा है ऑनलाइन पर। बेटा रुक जाओ फिर, कुछ अगर 799 की दिखा रहा है ना तो रुक जाओ, रुक जाओ, कोई भी ऑर्डर नहीं करेगा फिर। अभी मैं बात करता हूं सर से, ठीक है, और देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। इतना महंगा थोड़ा ना यार, इतना महंगा कैसे काम चलेगा, बच्चा 799 की बुक कैसे ऑर्डर करेगा। देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए पहले आप इस क्वेश्चन पे फोकस करो। जब अमित ने मंजीत को देखा तो उसने कहा कि वह मेरी पुत्री। अब क्या बोलने लग रहा है अमित, तो तुम अमित बन जाओ। और मंजीत को देख के क्या बोल रहे हो आप
कि वह मतलब मंजीत, मेरी पुत्री मतलब मेरी डॉटर, की माँ मतलब मेरी वाइफ, के पिता, वाइफ के पिता मतलब मेरे ग्रांड वो फादर इन लॉ मतलब ससुर, की बहू, ससुर की बहू क्या होती है, साले की वाइफ, साले की वाइफ की सास, साले की वाइफ की सास मतलब साले की माँ, और साले की माँ मतलब मेरी सास, साले की वाइफ की सास मतलब मेरी सास का इकलौता पुत्र है। तो मेरी सास का इकलौता पुत्र है, इसका मतलब क्या है, मेरा साला है। तो मंजीत का आमिर से, अमित से क्या रिश्ता है, तो भाई मंजीत अमित का क्या लगता है, तो ब्रदर इन लॉ ही तो लगा, सास का बेटा मतलब साला, साला मतलब ब्रदर इन लॉ। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका एकदम राइट आंसर है। क्या बात समझ में आ गई आपके, क्या बोला इसने? सर मैं तो 599 में लिया था, हाँ वही तो 599 तो था। चलिए भाई, कोई बात नहीं है, तो आप ऐसा करें, जो बुक नहीं परचेज कर सकते कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको ये क्वेश्चंस करा ही रहा हूँ, प्रैक्टिस सीट करा रहा हूँ ना, प्रैक्टिस सीट दे दूंगा मैं, अपने स्पेशल बैचेस वाली दे दूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो यार, अपने स्पेशल बैचेस वाली प्रैक्टिस सीट दे दूंगा, वो लगा लेना, ठीक है ना? नहीं, देखो मैं समझ सकता हूँ, हर हम भी आप लोगों की तरह ही स्टूडेंट रहे हैं, हमें पता है, हमारी जेब में भी कभी 500-500 रुपए नहीं रहे। आज हम बोल सकते हैं कि छोटी चीज है, लेकिन उस समय पर जब बच्चे की जेब में 10 रुपए भी नहीं होते ना, तो भाई बोलना बड़ा आसान है कि ये कर लो वो कर लो कमा लाओ ये कर लाओ, लेकिन हर बच्चा नहीं कर पाता और ना ही कमा सकता उस समय पर। तो अगर आप नहीं परचेज कर पा रहे हैं, दिक्कत नहीं लेनी है, मैं आपको प्रैक्टिस सीट प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर देता हूँ मंडे से, ठीक है? और वो प्रैक्टिस सीट स्पेशल बैचेस वाली ही रहेंगी, आप उनको आराम से करो, जो भी डाउट आता है वो मेरे को व्हाट्सएप करो या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर भेजो, मैं क्या करूंगा, मैं आपके डाउट्स क्लास लगा दूंगा, ठीक है? इसका आंसर बताइए। एक व्यक्ति ने अपने से आगे खड़े एक लड़के को दिखाया, अपने से आगे एक लड़का खड़ा है उसको दिखाया, और क्या कहा उसकी तरफ इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने, तो जो व्यक्ति बता रहा है वही तुम बन जाओ, कि वह मेरी पत्नी की मां, मेरी पत्नी की मां मतलब मेरी सास, के पति मतलब ससुर, की बहू, ससुर की बहू मतलब साले की बेटी, का एकमात्र, साले की बहू, साले की बहू, साले की बहू नहीं साले की वाइफ, पति मतलब दोबारा से समझो क्या बोला उसने, उसने ये बोला कि कहा कि वह मेरी पत्नी की मां मतलब मेरी सास, मतलब मेरी मदर इन लॉ, के पति मतलब मेरे फादर इन लॉ, की बहू मतलब मेरे साले की वाइफ का एकमात्र पुत्र है, साले की वाइफ का सन मतलब मेरे साले का बेटा है, तो साले का बेटा है तो मेरा क्या लगा, वो मेरा लगा नेफ्यू। तो बताओ मेरे पुत्र से उसका क्या रिश्ता है, मुझसे क्या रिश्ता है नहीं पूछा, मेरा तो नेव्यू था वो, लेकिन मेरे बेटे का क्या लगेगा, तो मेरा नेव्यू मेरे बेटे का क्या लगेगा, कजिन ना भाई, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो गया। ठीक है भाई, बात समझ में आई या नहीं आई, दोबारा समझा देते हैं इस बात को। मैंने एक लड़के को दिखाया, और मैं क्या कहने लग रहा हूं अब समझिए, मैंने कहा कि वह मेरी पत्नी मेरी वाइफ की मदर मतलब मेरी मदर इन लॉ, के पति मतलब मेरे ससुर, की बहू मतलब ससुर की बहू मतलब ससुर के बेटे की वाइफ, तो ससुर का बेटा मतलब मेरा साला, मेरे साले की वाइफ का एकमात्र पुत्र है, तो साले की वाइफ का पुत्र है तो साले का भी तो पुत्र हुआ, तो मैं जिसकी तरफ इशारा कर रहा हूं वो मेरे साले का बेटा है, साले का बेटा है तो मतलब मेरा क्या हुआ, भतीजा हुआ, या फिर मैं क्या बोल सकता हूं, मेरा नेफ्यू हुआ। तो वो लड़का जिसकी ओर मैंने इशारा किया वो मेरा नेफ्यू था, लेकिन रिश्ता पूछा है, तो बताओ मेरे बेटे का वो क्या लगेगा, तो मेरा नेव्यू मेरे बेटे का क्या लगेगा, कजिन लगेगा ना भाई। हाँ जी सर, क्लियर हुई बात? अपना नंबर दीजिए सर प्लीज, मैं क्षमा प्रार्थी हूं इसके लिए, क्योंकि बैच में इतने सारे बच्चे हैं ना, हजारों की संख्या में, मैं अपना नंबर अभी दे दूंगा ना, सब जीना हराम कर देंगे मेरा। तुम लोग रात को भी वीडियो कॉल कर देते हो भाई, समझ रहे हो? और उसमें क्या होता है ना,
फिर एक अपनी प्राइवेसी खत्म हो जाती है। इसीलिए मैंने एक सोशल मीडिया का अकाउंट आपके नाम कर दिया है, पूरा इंस्टाग्राम। उस पर मैं मेरा कोई रिलेटिव, कोई किसी को ऐड नहीं करता हूं, ना मैं उनके लिए कोई पोस्ट डालता। मैंने अपना एक सोशली अकाउंट पूरा आप लोगों के लिए समर्पित कर दिया है। अगर आप चाहें मैं व्हाट्सएप नंबर भी दे दूं ना, तो फिर मुझे व्हाट्सएप भी कंप्लीट आपको समर्पित करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि फिर मैं वहां ऐसी पोस्टें नहीं शेयर करूंगा जो मेरे रिलेटिव्स के लिए हों, ठीक है ना? मैं वहां ऐसी कोई चीजें, फिर क्या होता है ना, मेरे रिलेटिव्स के मैसेज आ रहे हैं, पता चले आपके 1000 मैसेज आए पड़े हैं, तो मुझे पता भी नहीं चल पा रहा कौन रिलेटिव का है ना? तो अपने लिए एक ही चीज रख लो, इंस्टाग्राम आईडी मैंने आपको सबको शेयर कर दी है, आप लोग उस पे पूरे डाउट्स भेजें, वहां मेरे से कनेक्टेड रहें। वहां मैं क्वेश्चंस भी अपलोड करता हूं रील्स में, 1 घंटे में, मतलब एक वीडियो में एक क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन ऐसा होता है जिससे पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। तो मैंने एक सोशल मीडिया का अकाउंट मेरे भाई आपके लिए कर दिया कंप्लीट। अब अगर आप हर चीज में जुड़ना चाहेंगे तो टीचर भी इंसान है और उस इंसान की भी प्राइवेसी होती है। थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना है। तुमको लग रहा होगा अरे सर ने ऐसे मना क्यों कर दिया, है ना? लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए आप इस बात को। अगर आप मेरी जगह होते तो कोई कम से कम एक अकाउंट ऐसा होना चाहिए ना जो पर्सनल हो, कि किसी को अगर मैसेज करना है, मेरे को मान लो मेरे घर वालों को मैसेज करना है, अब मैं तो ये समझ के चलूंगा ना, चलो स्टूडेंट का ही आया होगा, किसी का, मैं क्लास ले रहा हूँ, इग्नोर कर दूंगा अभी, मतलब बाद में फ्री होऊंगा तब देखूंगा, हाँ या ना? तो व्हाट्सएप मैंने स्टार्टिंग में कुछ बच्चों को दे दिया था, फिर उनकी हरकतों की वजह से मुझे बंद करना पड़ा देना। रात को भाई साहब 1 बजे वीडियो कॉल कर रहे हैं, मेरे को लग रहा है व्हाट्सएप पे कॉल आ रही है, किसी की इमरजेंसी कॉल ही होगी, है? देख रहा हूँ तो भाई साहब बोल रहे हैं अरे सर मेरे को एक डाउट था, क्या बता पाएंगे आप? तो 1 बजे 2 बजे चलिए जी, इसका आंसर दीजिए। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, और एक औरत से कहा। भाई यहां तो 3 लोग आ गए, एक व्यक्ति जिसकी ओर इशारा किया जा रहा है, एक पुरुष जो कि कह रहा है, एक औरत जिससे की बात कही जा रही है। चलिए आइए जी, यहां पर तो क्या कह रहा है पुरुष, जो पुरुष कह रहा है ना, जो मैन कह रहा है वो मैं बन गया, एक वुमेन से कह रहा हूं, और एक व्यक्ति की ओर इशारा करके क्या कह रहा हूं? मैंने कहा कि इस व्यक्ति, व्यक्ति की ओर तो इशारा किया, मैंने बोला इस व्यक्ति की माँ, इस व्यक्ति की माँ। अब उस औरत से कहने लग रहा हूं मैं कि इसकी जो माँ है ना, वो तुम्हारे पिताजी की इकलौती पुत्री है। सर फॉलोवर्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो? बेटा फॉलोवर्स ऐसे थोड़ा ना बढ़ते हैं यार, वो अपने आप बढ़ जाते हैं जिनको बढ़ाना होता है ना। अभी मैं व्हाट्सएप नंबर दे रहा होता तो तू कह रहा होता सर अपना कांटेक्ट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जो तू करता है ना उन हरकतों को बंद कर दे। एक बड़ी कहावत है, जैसी रही भावना जाकी प्रभु मूर्ति है देखी तैसी। मैंने एक बार भी सिंगल बोला कि मेरे को जाके फॉलो करो, नहीं ना, मैंने बोला डाउट्स भेज दो, वहां बिना फॉलो किए भी मैसेज भेजा जा सकता है। क्या करे फिर टीचर, ये बता क्या बोले? मैं भी यहाँ व्हाट्सएप नंबर लिख देता तो तू रिप्लाई क्या आता पता है? तू बोला ओहो सर अपना कांटेक्ट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा बच्चे कनेक्ट हो जाएं। क्या करे फिर टीचर? अभी कुछ मत दो, अरे यार टीचर ऐसा है कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं बताता, डाउट कहां पूछे हम, क्या करें, मर जाएं हम? है? चलिए यहां आइए, इधर आइए। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने क्या कहा, एक औरत से कहा, और क्या कहा उसकी ओर इशारा करते हुए? मैं हूं, मैं इशारा कर रहा हूं, ये एक व्यक्ति है जिसका मैंने फोटो देखा, ये एक महिला है जिसको मैंने बोला, मैंने क्या बोला कि भैया इसकी माँ आपके पिताजी की इकलौती बेटी है। तो इस महिला, इस वोमेन के फादर की इकलौती बेटी, ये वोमेन खुद होगी ना? हाँ जी सर। मैंने क्या बोला कि सर इसकी जो माँ है ना वो
इस औरत के पिता की इकलौती बेटी, मतलब ये औरत खुद ही है जो इसकी मां है। कहानी खत्म। बताएं कि उस व्यक्ति से वह औरत कैसे संबंधित है, इस वाले व्यक्ति से, इस पर्सन से ये औरत कैसे संबंधित है। तो इसकी मां ही तो बन गई है भाई, मदर है। आंसर आ गया। कितना छोटा सा क्वेश्चन था। सर एक स्टूडेंट्स का ग्रुप बना दो। ये कर सकते हैं बिल्कुल हम। चलिए यहां आइए भाई, ध्यान से देखो, दोबारा पढ़ते हैं। कितना छोटा क्वेश्चन था और आप बोल रहे समझ नहीं आया। क्यों समझ नहीं आया मेरे भाई? देखो क्या बोला। मैं एक व्यक्ति हूं, मैंने एक दूसरे व्यक्ति की ओर देखा और एक औरत से कहा, एक महिला से कहा, आइए इधर देखिए, ध्यान से देखो कि मैंने एक व्यक्ति की ओर इशारा किया और मैंने क्या कहा कि उसकी मां, एक व्यक्ति है, ये एक पर्सन है, इसकी मां। तो मैंने इतनी कहानी कह के रुक गया मैं, बस इसकी तरफ से तो मैंने ये बोला कि इस पर्सन की एक मां है। अब मैं उस औरत से क्या कह रहा हूं कि इस व्यक्ति की जो मां है ना, वह तुम्हारे पिताजी की इकलौती बेटी है। तो मैंने उस वोमेन से क्या कहा कि इसकी जो मां है वो तुम्हारे पिताजी की इकलौती बेटी। तो एक वोमेन से अगर आप ये कहेंगे तुम्हारे पिताजी की इकलौती बेटी, तो वो वोमेन खुद हो गई ना, अपने पिताजी की इकलौती बेटी, तो वो वोमेन खुद हो गई। तो मैंने क्या बोला था कि इस व्यक्ति की जो मां है वो तुम्हारे पिताजी की इकलौती बेटी है, मतलब वो तुम ही हो। जो इस व्यक्ति की मां है वो तुम ही हो। ठीक है? तो बस ये पूछा, ये जो औरत थी वो इस पर्सन से कैसे संबंधित है? तो इस पर्सन की मां ही तो है, मदर ही तो है। यस सर। आइए इधर, इसको पढ़िए और करने की कोशिश करिए जल्दी से। मदर 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 मदर, वेरी गुड भाई। विकास मेरे भाई, मैंने पहले ही बोल दिया है कि आप मुझे 9 से 10 के बीच में रीसेंड करना, या 9 से 11 के बीच में, 11 के बीच में, 9 से 11 के बीच में रात को पीएम आप रीसेंड करना अपने सारे डाउट्स। मैं आपको सारे डाउट्स के सॉल्यूशन भेज दूंगा। ठीक है जी? चलिए आइए जरा इस पर आइए। एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उमेश ने कहा, इस बार उमेश कह रहा है तो आप उमेश बन जाओ। एक लड़की की तस्वीर को देखते हुए आप क्या कह रहे हैं? उसकी मां, मतलब किसकी मां? लड़की की। लड़की की मदर का भाई, मतलब लड़की का मामा। तो कहानी लड़की पर जाकर इतनी खत्म हुई, उस गर्ल का एक मामा है। कौन है जी? मामा। इतना मुझे पता चल गया कि एक लड़की की तस्वीर उमेश ने देखी और उमेश ने क्या कहा कि उस लड़की की मदर के भाई, मतलब उस लड़की के जो मामा हैं वो मेरे। अब उमेश अपनी तरफ से बता रहा है। अब उमेश जो है ना मेरे भाई, वो अपनी तरफ से बता रहा है। क्या बता रहा है? कि वह मेरी मां के पिता, मतलब मेरे नाना की पत्नी, मतलब मेरी नानी का इकलौता पुत्र है। नानी का इकलौता पुत्र मतलब मेरा भी मामा है। तो उमेश ने यह बोला कि जो लड़की का मामा था वो मेरा भी मामा है। ठीक है? कि उस लड़की का जो मामा है वो मेरा भी मामा है। ये किसने कहा? उमेश ने कहा सर। तो अब आपसे पूछा है कि उस लड़की की जो मदर है
वो उमेश की क्या लगती है। अब जरा प्रैक्टिकली सोचना दिमाग से भाई, एक लड़की है, उसके मामा आपके भी मामा बन जाए, ऐसा कब पॉसिबल है भाई। एक लड़की के मामा आपके भी मामा बन जाए, ऐसा तब पॉसिबल है वो लड़की आपकी बहन बन जाए। आप बोलेंगे हाँ जी सर, सगे भाई बहनों के मामा सेम ही तो होते हैं, तो एक लड़की के मामा और आपके मामा तब सेम हो जाएंगे जब वो लड़की आपकी बहन बन जाए। तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर, तो उस कंडीशन में उस लड़की की मदर आपकी भी मदर बन जाएंगी। यस सर, तो उस लड़की की माँ आपकी भी माँ होंगी, लेकिन ऑप्शन में माँ तो सर ऑप्शन में ही नहीं है। तो फिर दूसरी बात सोचो अब कैसे, कि अब उस लड़की के मामा आपके मामा और कैसे बन सकते हैं। जरा दिमाग पे जोर डालना, आपकी मौसी की बेटी के मामा, मौसी की बेटी के मामा, और आपके मामा भी तो सेम है। हाँ जी सर, सोचो जरा इस बात को जो मैं बोल रहा हूं कि आपकी मौसी है, उनकी बेटी के मामा और आप के मामा भी तो सेम है। तो उस कंडीशन में उस लड़की की मदर आपकी कौन लगी, मौसी। मौसी मीन्स आंटी, तो आंटी ऑप्शन में है सर, यही हमारा आंसर हो गया। क्या आप लोग समझ पाए भाई इस बात को, हाँ या ना? जल्दी से एक बार बताइए, क्या आप लोग समझ गए? पक्की बात है ना, समझ गए हो ना? बिल्कुल, चलिए तो फिर हाँ जी बिल्कुल सही, आंटी एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलो ये वाला क्वेश्चन करो, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, करने की कोशिश करो। अच्छा, अगर आपका दिमाग ना चल पाए ना तो फिर डायग्राम खींच लिया करो। अगर आप कोई चीज सोच नहीं पा रहे तो फिर उसका डायग्राम बना लिया करो। इस वाले क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए जल्दी से एक बार। सर डायग्राम से पिछले वाले को भी समझा दें, लो भाई साहब डायग्राम से समझ लो इसको। देखो एक लड़की है, एक गर्ल है, जिसकी ओर इशारा किया उमेश ने और क्या कहा कि इस लड़की की मदर के भाई, मदर के भाई मतलब इस लड़की के मामा। ठीक है भाई, अब उमेश अपनी तरफ से बोल रहा है। उमेश क्या कह रहा है कि मेरी मदर के फादर की वाइफ का इकलौता पुत्र, मतलब मेरी मदर का भी ब्रदर। कहानी यही तो आ गई, मैंने शॉर्ट में बता दिया कि मेरी मदर के फादर की वाइफ का सन, मतलब मेरी मदर का भाई, इसका जो मामा है वो मेरी मदर का भाई मतलब मेरा भी मामा है। उमेश ये कहना चाह रहा है, उमेश क्या कहना चाह रहा है कि इस लड़की का जो मामा है वो मेरा भी मामा ही है। अब ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा जब पॉसिबल है जबकि मैं इस लड़की और उमेश को सगा भाई बहन बना दूं, मतलब इस लड़की की मदर और उमेश की मदर को सेम बना दूं, तब इन दोनों के मामा ये सेम हो जाएंगे। एक तो कंडीशन ये है, तो इस कंडीशन में इस लड़की की मदर उमेश की भी मदर बन जाए, तो लड़की की माँ उमेश की क्या लगेगी इस वाली कंडीशन में, माँ लगनी चाहिए, लेकिन माँ तो ऑप्शन में है ही नहीं सर, तो फिर ऐसे तो नहीं सोच सकते हम। अब जरा दूसरे तरीके से सोचो फिर, कि दूसरे तरीके से कैसे सोचें कि इस लड़की के मामा उमेश के भी मामा बन जाएं। तो वो ऐसे कि ये जो मामा है ना, इसकी एक बहन की बेटी बना दो उस लड़की को और दूसरी बहन का बच्चा बना दो उमेश को। तो अब जरा देखना कि इस लड़की का मामा और इस उमेश का मामा सेम हो गया, तो अब इस लड़की की जो मां है वो उमेश की क्या लगी, आंटी ही तो लगी। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो गया। अभी समझ में आ गया भाई? अगर कोई चीज आपके दिमाग, वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं, आप आसानी से सोच सकते हो अगर आपके रिश्ते क्लियर हैं, छोटे छोटे तो घर वाले रिश्ते ना, और अगर क्लियर नहीं है तो फिर डायग्राम बना लिया करो, कोई डाउट नहीं रहेगा। आइए हम इस क्वेश्चन पर थे। एक पुरुष और एक महिला किसी कमरे में बैठे हैं, उस पुरुष की सास मतलब मदर इन लॉ, तो उस पुरुष की मदर इन लॉ, तो मैं डायग्राम से ही बता देता हूं क्योंकि मुझे पता है तुम दोबारा बोलोगे सर एक बार डायग्राम से बता दो। तो ये एक मैन है और इसकी मदर इन लॉ, मतलब मदर इन लॉ क्या होंगी, इसकी एक वाइफ रही होंगी और वाइफ की मदर होंगी। तो इस मैन की मदर इन लॉ हमें नजर आ रही है यहां पर सास, बिल्कुल सर। अच्छा, और उस महिला की सास, मतलब एक कमरे में एक मैन था और एक वोमेन था, तो मैन की सास हमें मिल गई, एक वोमेन भी तो है उस रूम में, तो उस वोमेन की भी सास बनाओ। तो वोमेन की सास क्या होगी, वोमेन के हस्बैंड की मदर, तो ये वोमेन की सास हो गई सर। हाँ जी भाई, अब आपसे ये कहा गया है कि
उस पुरुष की सास, ये वाली महिला सास जो है पुरुष की, और उस महिला की सास, इस महिला की ये जो सास है वो आपस में माँ और बेटी है, माँ और पुत्री है। मतलब ये और ये दोनों आपस में माँ और बेटी बन जाए। तो जरा दिमाग लगाओ, ये दोनों माँ और बेटी कब बनेंगी? तो भैया ये और ये भी तो माँ बेटी है ना दोनों ये। हाँ जी सर। तो क्यों ना इस वाली सास को इसकी बेटी बना दूं यहां पर, तो इस वाले डायग्राम को यहां ना जोड़ दूं सीधे ले जाकर, कि ये जो महिला है इसका एक बेटा बनाऊं और उस बेटे की शादी करा दूं उस वोमेन से। तो इस वोमेन की सास, हाँ जी सर, और इस मैन की सास, हाँ जी सर, आपस में माँ और बेटी हो गई। बिल्कुल सर। डायग्राम अरेंज हो गया। बिल्कुल सर। तो अब आपसे क्या पूछा है? तो वह पुरुष, ये जो मैन है, वो उस वोमेन का, इस वाली वोमेन का क्या लगता है? तो इसके पति का पिता है, फादर इन लॉ है, ससुर है। क्या बात क्लियर हुई भाई? हाँ या ना, जल्दी से बताओ। एक पुरुष बैठा था, एक मैन बैठा था, एक वोमेन बैठी थी। मैन की सास और इस वोमेन की सास आपस में मां और बेटी। इस मैन की जो सास है इस वोमेन की सास की मां हो गई। बिल्कुल सर। तो सारी कंडीशनें सेटिस्फाई हो गई यहां पर आके, फादर इन लॉ आंसर आ गया। नहीं नहीं नहीं, लड़की पूछी होती लड़की का रिश्ता तो हम डॉटर इन लॉ बोलते, यहां बोला है वह पुरुष उस महिला से कैसे संबंधित है। ठीक है, क्या पूछा है? हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमेन। वो मैन कैसे रिलेटेड है? तो मैन उसका ससुर लगा। नो सर, नहीं हुआ क्लियर। दोबारा देख लो भाई। अब ये रिश्ता आप पता है क्यों नहीं सोच पा रहे? क्योंकि आपकी शादी नहीं हुई, आपको ये रिश्ता भी सामना ही नहीं करना पड़ रहा है, इसलिए आप इतना डीप जा ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, मैं दोबारा समझाता हूं। देखो, एक कमरे में एक तो बैठा है मैन, ठीक है सर, और एक बैठी है वोमेन, ठीक है सर। मैन की भी सास है और वोमेन की भी सास है एक। तो मैन की सास कब बनेगी? जब इस मैन की एक वाइफ रखो आप और इस वाइफ की मदर बना दो, तो ये इस मैन की क्या बन गई है? सास। ठीक है जी। अच्छा, इस वोमेन की भी एक सास है, तो इस वोमेन के पति लाओ और उन पति की मां बना दो, तो इस वोमेन की भी सास हो गई। इतनी सी तो बात में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। एक मैन था, एक वोमेन थी, मैन की सास, वोमेन की सास, यस सर। और अब आगे ये कह दिया कि वो आपस में मां और बेटी है। तो ये दोनों जो है ना वो आपस में मां और बेटी है। तो इनमें से एक मां है और एक बेटी है। ठीक है। हाँ सर, इसके लिए मैरिज करना पड़ेगा, बिल्कुल। चलिए जी। तो ये देखो, ये महिला और ये महिला आपस में माँ और बेटी बना दो आप। तो देखना सर, माँ और बेटी कहीं नजर आ रही है? मुझे यहां नजर आ रही है, ये माँ और ये इसकी बेटी। तो क्यों ना इस वाली महिला को उठा के यहां रख दूं, तो माँ और बेटी बन जाएंगी ये और ये। बिल्कुल सर। तो ये वाला डायग्राम पूरा यहां अरेंज कर दो कि ये इसका बेटा था और इस बेटे से उस वोमेन ने शादी की। तो इसका बेटा और इस बेटे से उस वोमेन की क्या करा दो? शादी। तो अब इस वोमेन की सास ये आ गई और इस मैन की सास ये आ गई और ये आपस में दोनों माँ और बेटी बन गई। तो अब बस ये पूछा है कि ये वाला मैन जो है वो इस वाली वोमेन का क्या लगता है? तो इसके पति का पिता है, फादर इन लॉ है। एक बच्चा बोल रहा है पता नहीं था ये क्वेश्चन आएगा, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो पहले शादी कर लेता। ये बता मेरे भाई नवीन, तेरे से शादी कर कौन लेता? प्रेजेंट में तू तो कर लेता, लेकिन तेरे से कौन कर लेता? आजकल बेरोजगारों की शादी हो कहाँ रही है भाई? तुम पढ़ ही इसलिए रहे हो कि नौकरी लग जाए तो कोई शादी कर ले। भाई हमारी दुनिया में बेरोजगारों की शादी नहीं होती है। पहले ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, फिर नौकरी लगेगी, फिर शादी होगी। भाई तुम तो दुनिया से उल्टे चल रहे हो, लग रहा है हम किसी और गोले से आए हो। चलिए, ये वाला क्वेश्चन करो, ये प्यारा सा क्वेश्चन है, छुटकू सा। सर टेलीग्राम ग्रुप बना दीजिए। भाई साहब बिल्कुल बना देंगे, बिल्कुल बना देंगे, बिल्कुल बना देंगे, टेंशन ना लो आप।
चलो भाई किया होगा मुझे उम्मीद है। देखिए भाई, एक आदमी के फोटो को देखते हुए संजय ने कहा, संजय कह रहा है एक आदमी के फोटो को देखकर संजय क्या कह रहा है कि उस मतलब उस आदमी की मदर, मतलब एक मैन के फोटो को देखा संजय ने, तो ये मैन था, इसके फोटो को देख के क्या कहा, इस मैन की मदर। ठीक है भाई, अब संजय अपने ऊपर आ गया सारी कहानी लेकर, मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है और मेरे कोई भाई बहन नहीं। तो भाई संजय ये कह रहा है मेरे तो कोई भाई बहन नहीं है। अब दोबारा पढ़ो इस लाइन को, संजय के कोई भाई बहन नहीं, और संजय क्या कह रहा था कि इस पुरुष मतलब इस मैन के जो मदर है वो मेरे पिता के पुत्र, तो मतलब संजय खुद ही हो गया ना, पिता का पुत्र मतलब संजय खुद हो गया, क्योंकि संजय के कोई भाई बहन नहीं है। तो संजय की ही पत्नी है वो, जो इसकी माँ है वो संजय की पत्नी है। तो इस व्यक्ति की जो माँ है वो संजय की पत्नी है। तो अब आपसे ये पूछा गया है तो संजय किसके फोटो को देख रहा है, तो संजय अपने बेटे के फोटो को देख रहा है, सन के फोटो को देख रहा है। क्या बात समझ में आई है? अरे अंकल कैसे बना दिया भैया तुमने, कितनी सिंपल सी बात थी। ये तो पहले ही क्लियर हो गया ना कि संजय के कोई भाई बहन नहीं है। तो अगर संजय के पिता के पुत्र की बात होगी तो संजय के पिता का पुत्र संजय ही होगा, क्योंकि संजय के कोई भी भाई बहन नहीं है। तो संजय के पिता का पुत्र मतलब संजय खुद है, और उसकी पत्नी है वो महिला जो कि इसकी मां है। तो संजय की पत्नी हो गई कौन, इस व्यक्ति की मां। तो ये व्यक्ति संजय का क्या हुआ, पत्नी का बेटा, मतलब संजय का भी बेटा। सन आएगा सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये वाला क्वेश्चन करो फिर। तस्वीर में महिला की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा, तो इस बार राजीव है बोलने वाला व्यक्ति, क्या कह रहा है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए। तो तस्वीर में एक वोमैन है, उसकी ओर इशारा कर रहा है और क्या कह रहा है कि उसकी मदर के केवल एक पोती है जिसकी मां मेरी पत्नी है। कहने का मतलब है इस वोमैन की मदर, ठीक है सर, तो इस वोमेन की मदर हो गई ये, कि केवल एक पोती है। भाई हिंदी वाले बच्चों मदद मिल गई आपको, कि इसकी मदर की पोती, पोती होती है बेटे की बेटी, तो इसकी मदर का बेटा मतलब इसका भाई की इकलौती बेटी, इस औरत की मां की पोती, पोती मतलब इसकी मां के बेटे की बेटी है, जिसकी मां मेरी पत्नी है। मतलब इसकी मां, ये जो पोती है ना, इस औरत की मां की जो पोती है, इस पोती की मां मेरी पत्नी है। ऐसा कौन कह रहा है, राजीव कह रहा है। तो इसकी मां मतलब इस व्यक्ति की वाइफ, और राजीव की पत्नी है ये, तो ये हो गया राजीव, ये हो गया जी राजीव। दोबारा समझो इस कहानी को। एक औरत है जिसकी मां की पोती, पोती क्या होती है, इस औरत की मां के बेटे की बेटी, ठीक है सर, जिसकी मां मतलब इसकी मां की बात हो रही है, अब इसकी मां मतलब इस वाले व्यक्ति की वाइफ, इसकी मां मेरी पत्नी है, राजीव ये कह रहा है। तो इसकी जो मां है वो राजीव अपनी पत्नी बता रहा है, तो राजीव फिर ये रहा होगा, तभी तो ये राजीव की वाइफ बनेगी। बिल्कुल सर। तो तस्वीर में दी गई महिला राजीव से किस प्रकार संबंधित है, तो तस्वीर में यही वाली महिला तो थी, यही वाली वोमेन तो थी, तो वो राजीव से कैसे संबंधित है, आप बोलेंगे राजीव की सिस्टर है सर, बहन है। तो ये वाला आंसर आपका एकदम सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी। भाई डी नहीं होगा, डी नहीं होगा, डी नहीं होगा, पत्नी नहीं। अरे दोबारा समझो यार, कहां खोए हो आप। देखो अब ऐसे ही समझो बिना डायग्राम के। ये बोल रहा है कि एक महिला की ओर इशारा किया, और मैंने क्या कहा कि उस महिला की मां की केवल एक पोती है। महिला की मां की पोती होने का मतलब है महिला के भाई की बेटी। आप ऐसे सोचो, आपकी बहन की मां की पोती होने का मतलब है आपकी बेटी होना। ठीक है, एक लड़के की तरह, लड़की की तरह से सोचो कि आपकी मां
और उनकी पोती, पोती का मतलब होता है बेटे की बेटी। तो आपकी एक मदर है और आप एक फीमेल हो, तो आपकी एक मदर है, यस सर। अब इनकी कोई पोती है, तो पोती मतलब इनका बेटा, इनका बेटा मतलब आपका भाई, और आपके भाई का फिर बेटी। तो आपकी मदर की पोती है कोई, जिसकी मदर मतलब इसकी मदर, इसकी मदर मतलब इसकी वाइफ, जिसकी मदर राजीव की क्या है, पत्नी है। तो राजीव यही तो रहा होगा, राजीव। और ये वो वोमेन थी जिसकी ओर इशारा किया गया था। तो इस वोमेन की मदर के बेटे की बेटी की मां राजीव की पत्नी है। सर आप आंसर कहां से कंफर्म करते हो, कहां से करते हो? यहां से करते हैं भैया। आंसर कहां से कंफर्म करेंगे? यहां से करेंगे भैया, यहां से। देखो मेरा एक फंडा है, मैं कभी भी ना आंसर नहीं लिख के लाता और ना ही आंसर लिखता। रीजन क्या है, अगर मेरे से गलत भी हो जाता ना, कभी कभी ऐसा नहीं गलत नहीं होता, होता है। मेरे खुद के स्टूडेंट्स बैच के कमेंट करते हैं या मैसेज भेजते हैं मेरे पे, सर ये वाला क्वेश्चन एक आपने गलत करा दिया, तो मैं अगले दिन आके रीचेक कराता हूँ। इंसान है, गलती होने की गुंजाइश होती है, लेकिन मैं आंसर लिख के नहीं लाता। रीजन क्या है, जब एक टीचर होके और मैं इतना कॉन्फिडेंस नहीं ला सकता अपने अंदर, तो फिर मेरे से पढ़ने वाले बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस कैसे लाऊंगा मैं? आप समझिए, फिर तो वो धोखा हो गया भाई, कि मैं खुद आंसर लिख के बैठा हूं, हाँ जी सर, फिर जब मैं ही आज तक प्रॉपर नहीं सीख पाया तो क्या बच्चे सीख पाएंगे? फिर कंपटीशन कैसे सॉल्व होगा? तो टीचर को पहले अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी उसके स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस दिखता है। ठीक है भाई, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, आंसर वही आएगा जो हम करेंगे, और यही मेंटलिटी से पेपर में बैठना है, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। तो भैया क्या आ गया, बहन आ गया, यही आंसर है, सिस्टर। ठीक है, हाँ जी, कल की क्लास ऑफ रहेगी। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, ये वाला करिए। एक महिला का परिचय कराते हुए पुरुष ने कहा, एक पुरुष है जो एक वोमेन का इंट्रोडक्शन दे रहा है, और क्या कह रहा है कि उस महिला के इकलौते भाई की माँ के पति की बहन उस पुरुष की इकलौती बहन के पिता की पत्नी है। देखो, एक महिला की ओर इशारा किया एक पुरुष ने, तो मैं पुरुष बन गया, और एक महिला की ओर इशारा करते हुए मैं क्या कह रहा हूं कि उस महिला के इकलौते भाई की माँ, इकलौते भाई की माँ मतलब उस महिला की भी माँ के पति, माँ के पति मतलब उसके पिता की बहन मतलब उसकी बुआ। कहने का मतलब है वो जो महिला थी, वो जो वोमेन थी, उसकी एक बुआ है। यहां पर कहानी रोक दो, ठीक है सर, उस महिला के बुआ पर जाके कहानी रुक गई, महिला की तरफ से। अब वो पुरुष क्या कह रहा है कि उसकी जो बुआ है, उस पुरुष की इकलौती बहन के पिता मतलब उस पुरुष की इकलौती बहन के पिता मतलब उसके भी पिता की पत्नी मतलब उसकी मां, पिता की पत्नी मतलब उसकी मां। तो इस वोमेन की जो बुआ है ना, वो उस पुरुष की, उस मैन की मां है। तो ये इसकी जो बुआ है ना, वो इसकी मां है। तो ये बुआ और मां एक ही चीज है, इसकी तो बुआ लगती है, इसकी मां लगती है। तो फिर भाई वो आपस में कैसे रिलेट करेंगे ये दोनों, ये वो मैन और ये मैन? तो आप बोलेंगे सर कजिन, कजिन होंगे ना भाई। आपकी बुआ अगर मेरी मां हुई तो इसका मतलब क्या है कि मेरी मां आपकी बुआ है, तो मैं आपकी बुआ का बेटा हुआ, आंटी का बच्चा हुआ, तो हम दोनों कजिन हुए ना। ठीक है, कजिन 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 कजिन। सर क्या कैरियर विल का विंडो वर्जन नहीं है क्या? है यार, विंडो वर्जन तो आई थिंक है। सर अब तो एग्जाम में रीजनिंग को उड़ा देंगे, बिल्कुल मेरे भाई, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने ये क्वेश्चंस कर लिए होंगे। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस एक दो और बचे इसमें, तो मैं आपको पीडीएफ ही डलवा दे रहा हूँ ना। ये जो जो क्वेश्चंस बचे हैं, ये भी 2-3 क्वेश्चन है, इनको भी आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है भाई, तो ये चैप्टर आपका यहाँ होता है खत्म। अब मुलाकात आपसे करेंगे मंडे को, और एक नए और एक बेहतरीन से चैप्टर के साथ। ठीक है, चलिए आज के लिए रखते हैं इतना ही। हैव अ गुड डे। मुलाकात आपसे मंडे को करेंगे।